आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 46। यह वर्कशीट चैप्टर 5th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है और उसके क्या क्या बेसिस हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए आइए समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं 2019 तक अभी 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। इन 118 एलिमेंट्स को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये 18 ग्रुप्स हैं और इसमें 7 पीरियड्स हैं जो ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स को अरेंज किया गया है। उसके बाद हैवी मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स को, इसके बाद मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स को यहाँ पर अरेंज किया गया है। और स्टूडेंट्स, लास्ट ग्रुप 18 में नोबल गैसेस को रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये दो सीरीज हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स को यहाँ से यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं इस टेबल को बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज को फॉलो किया गया। स्टूडेंट्स, जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, अर्लियर साइंटिस्ट एज्यूम्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, उन्होंने जो भी पीरियोडिक टेबल पर काम किया, उन्होंने इसके लिए एटॉमिक मास को बेसिक फंक्शन माना। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजम्पशन मेंडलीव ने इसी आधार पर लगभग 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। दिस मेथड वाज रिजेक्टेड एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स एंड आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स, जैसा हमने देखा जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। जैसा उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को उसमें वो इस बेसिस पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर नहीं रख सके, आइसोटोप्स की पोजीशन को क्लैरिफाई नहीं कर सके, हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लैरिफाई नहीं कर सके। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले ने 1913 में इन सभी जो लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, उनको सही किया और एक नई टेबल फॉर्म की जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक लॉ है जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। जबकि हमने इससे पहले जो लॉ पढ़ी थी मेंडलीव की लॉ, उसमें पढ़ा था एटॉमिक नंबर की जगह पर एटॉमिक मासेज कि जो एलिमेंट्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस का फंक्शंस होती हैं। जबकि यहाँ पर जो आधार बनाया गया वो एटॉमिक नंबर को बेसिक प्रॉपर्टी माना गया। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है, बार बार सीबीएसई में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं। दिस नंबर इंक्रीज बाय 1 by 1। स्टूडेंट्स, जब हम एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट्स पर जाते हैं तो हमें एक के बाद एक, मतलब जो एक के बाद ये एक संख्या ही केवल बढ़ती है परमाणु इनकी एटॉमिक नंबर्स की। जब इनको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर्स पर, तो एक जो टेबल फॉर्म होती है उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या है। यहाँ पर दिया हुआ आइसोटोप्स जब हम पहले भी पढ़ा है, ऐसे एलिमेंट्स विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, जैसे हाइड्रोजन 1h1 1h2 और 1h3
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे 1, 1 और 1, इनका जो एटॉमिक नंबर है तीनों का सेम है, जबकि तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है। तो ये क्या है, आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आज हमने थोड़ी चर्चा की मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बारे में। आगे हम इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पेरियोडिक टेबल? तो स्टूडेंट्स हेनरी मोज़ले इन 1913 डिस्कवर्ड मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। राइट मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। स्टूडेंट्स जो मॉडर्न पेरियोडिक लॉ है आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। नेक्स्ट है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल, व्हाट आर दोज? तो स्टूडेंट्स मेंडलीव की जो पेरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशंस थी, पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल, उसके बाद था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये जो 3 लिमिटेशंस थी वो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में उनको दूर किया गया। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, मतलब इनको कैसे सॉल्व किया गया इस प्रॉब्लम को। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब किसी भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया, तो एटॉमिक नंबर तो सबका एक ही होता है सब आइसोटोप्स का, तो हम इससे एक ही आइसोटोप को एलिमेंट के आइसोटोप्स को एक ही स्लॉट में, एक ही ग्रुप में, पीरियड्स में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिस ये अलग अलग नहीं है, हमारा ये बेसिस सबका सेम है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल रिजॉल्व हेयर? स्टूडेंट्स उसमें हमने देखा था कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर जो कोबाल्ट को पहले रखा गया है और निकेल को बाद में, तो ये इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पे रखा गया है। इसका नंबर 27 है, एटॉमिक नंबर इसका 28 है। तो इनको हम यदि बढ़ते हुए क्रम में रखें तो कोबाल्ट पहले आएगा, वो ठीक है, और निकेल इसके बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट नंबर 46, जिसमें हमने मॉडर्न पेरियोडिक लॉ को समझा, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को समझा। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।